एक तो हमारे साधु हैं, मित्र हैं हमारे, लेकिन आदत पड़ गई। जब भी बात करते हैं बोलो साला बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने महाराज आपने तो गाली दे दी। बोले किस साले ने दी? मैंने कभी अपने आप को भी दे दी। बोले हम साला किसी को गाली नहीं देता है। क्या किसकी आदत पड़ गई? गाली देने की। कोई मां की, कोई बहन की, कोई साला की, पता नहीं कैसी कैसी आदतें पड़ गई। मैं इस देश को एक अच्छी आदत डालना चाहता हूं। सुबह सुबह पूरा हिंदुस्तान उठ जाए और उठ करके कोई दौड़ लगा रहा है, कोई योगासन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मंत्र पाठ कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा निनाद कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान ऐसे करता हुआ भोर में नजर आना। ये एक काम हो गया तो पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, जन्नत बन जाएगा। यहां पड़े हुए घरों में उठ रहे हैं, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई तो 9 बजे उठता है। बोले बाबा जी हम सूर्यवंशी हैं। तो एक काम होने से पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बनेगा, और वह काम क्या है बोलो? योग। योग आधार बनेगा इस राष्ट्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का, युग निर्माण का। तो युग निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का। व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का आधार क्या बनेगा बोलो? योग। सब मेरे साथ बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगी सबसे बड़ा है और योग तत्व सबसे बड़ा तत्व है। देखो, एक है केंद्र, एक है परिधि। केंद्र उसको बोलते हैं जो किसी भी विषय, किसी भी पहलू, उसका केंद्र बिंदु, उसका सेंट्रल पॉइंट, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जहां से शुरुआत करनी है। और परिधि उसको बोलते हैं जो उसके चारों तरफ का जो परिवेश है। तो हमारे इस पूरे अभियान का केंद्र क्या है? योग। और परिधि राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, चरित्र निर्माण, सारे संसार को वैभव से भरना, सारे संसार में, सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में, सारे अस्तित्व में भगवान का साम्राज्य कायम करना। यह है भगवान का साम्राज्य कायम करना, यह हमारी परिधि है। लेकिन इसका केंद्र क्या है? इसका मूलभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु क्या है? वह है योग। तो आप यही काम करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रोग मुक्त, नशा मुक्त, अकर्मण्यता, अज्ञान, आलस्य मुक्त, वैर मुक्त, राग द्वेष मुक्त समाज बन जाएगा। और उसके बिना कुछ भी नहीं बन पाएगा। और ये काम हमें नीचे से शुरू करना है। बस एक ही काम बोलो, भाई सुबह सुबह उठो और योग करो, बस। ये बहुत बड़ी भूमिका है योग की। इसलिए देखो, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, अज्ञानता के कारण से
अविवेक के कारण से, नासमझी के कारण से, नादानी के कारण से, गैर जिम्मेदारी से, उल्टा पुल्टा चीजों को सोच करके तुम ये सोचो कि हम देश बदल देंगे, हम दुनिया बदल देंगे। याद रखना, इस दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक यदि कोई लेकर के आया तो कोई योगी व्यक्ति ही लेकर के आया है। यही दुनिया का इतिहास। मैं आप सब भाइयों से अपेक्षा करता हूं कि आप एक योग का काम कीजिए। वो काम होने से सबके भीतर सत्य जगेगा, सबके भीतर स्वाभिमान जगेगा और सबके भीतर उठ रही आत्मा की पुकार सब सुन पाएंगे। आप कहेंगे बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा? यहीं से आएगा। योग करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा की आवाज और पुकार को सुनने लगता है। सब मेरे साथ बोलेंगे, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धाम् अनृते दधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जयः। ये भी मंच पर यही लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्। ये धर्म, ये सत्य, ये कहाँ उठता है? ये हमारी आत्मा में उठता है। ये भ्रांतियां बहुत रहती हैं लोगों के मन में, स्वाभाविक रूप से। मैं भी कभी कभी सोचा करता था कि जमाना किधर खड़ा होगा। अज्ञान से, लोभ से, लालच से, मोह से, भय से कभी कभी लोग हमको झूठ के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अज्ञान, तो अज्ञान के कारण से भी कुछ लोग झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं। अज्ञान। दूसरा स्वार्थ। स्वार्थ के कारण से भी हमें नहीं खड़ा होना झूठ के साथ, अज्ञान के कारण से भी नहीं खड़ा होना। अज्ञान, स्वार्थ, लोभ, लालच। फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरा चाचा क्या कर रहा है, तेरा ताऊ क्या कर रहा है, इसके बारे में मत सोच, सच क्या है इसको सोच। अज्ञान के कारण से, स्वार्थ, लोभ, लालच के कारण से, फिर मैंने कहा डर के कारण से, मोह के कारण से, ये मोह, आसक्ति। फिर डर के कारण से, अजी इनको वोट नहीं दिया तो ये तो उजाड़ देंगे, अरे इनकी ऐसी तैसी, किसको उजाड़ेंगे? हमको उजाड़ने की कोशिश की, अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, तुम्हारे पास में उजाड़ने के लिए है ही क्या? हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा कर, मैंने कहा आज हम मैदान में ताल ठोक करके आ जाओ, करो क्या करोगे, लगाओ सीबीआई, लगाओ ईडी, लगाओ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, 1000 झूठे केस लगाए, खड़े रहे और जीते।